वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज के इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 210 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम स्कीमेटिक का पार्ट 10 बना रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम एसएमडी कोड की इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे कि किसी भी एसएमडी के ऊपर जो कोडिंग होती है उससे किस तरह से हम इसकी डेटा शीट पता कर सकते हैं या फिर उस एसएमडी कंपोनेंट की पूरी जानकारी पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सी बार हमारे जो एसएमडी कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर आपने इस तरह से कुछ कोडिंग लिखी हुई देखी होगी, कुछ नंबर्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स से आप इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और इन्हीं नंबर से हम इनकी डेटा शीट भी निकाल सकते हैं। मतलब कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से है, कैसे ये काम करते हैं। जैसे डायोड है तो डायोड की कितनी टॉलरेंसी है, ट्रांजिस्टर है तो उसका एमीटर, बेस, कलेक्टर कौन सा है। इस तरह की पूरी डिटेल हम इन कोड से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एसएमडी कंपोनेंट्स की जानकारी निकालने के लिए सबसे पहले हम एक वेबसाइट खोलेंगे जिसका नाम है एश-मैनुअल्स। ये देखिए एश-मैनुअल्स, सबसे पहले हमें इस वेबसाइट पर जाना है। देखिए ये टोटली फ्री वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जितने भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड, लैपटॉप, प्रिंटर, डीवीडी, कार का ऑडियो सिस्टम, जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होते हैं उन सभी के लगभग यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्कीमेटिक्स भी फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे एकदम लेटेस्ट नहीं मिलते, कुछ समय पहले तक के मिलते हैं। पर जो भी कंटेंट आपको इस पर मिलेगा वो पूरा कंप्लीट मिलेगा और उस पर किसी भी तरह की आपकी कोई फीस नहीं देनी है। बिल्कुल टोटली फ्री वेबसाइट और काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। अब आप देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर पूरा मेनू है, इसमें से हमें जाना है मार्किंग एसएमडी पर। देखिए जैसे आप मार्किंग एसएमडी पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट ओपन हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए हमारे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने 4 कंपोनेंट्स यहाँ पर लिए हुए हैं। अब इसमें देखिए जैसे अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम 2F को देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक 3 टांग का अभी ट्रांजिस्टर हो, एनपीएन है, पीएनपी है। हमें अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, मल्टीमीटर से पता कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हम अभी इस कोड से पहचानेंगे कि इसके ऊपर जो 2F लिखा है इससे हम इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। देखिए ये अब चार्ट आपके सामने है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों चल रहे हैं और यहाँ पर भी नंबर और अल्फ़ाबेट चल रहे हैं। जैसे हम आईसी की लेग पता करते थे वैसे ही यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट और नंबर से हमारे उस की जानकारी, उस कंपोनेंट की जानकारी निकाल सकते हैं। जैसे भी हमने वहाँ पर 2F दिखा था, तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी चल रहा है। तो यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमारा 2F आता है। देखिए यहाँ पर ये हमारा 2F आया। अब इस 2F पर हम क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हमने क्लिक करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इमेजेस बनी हुई है। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आते हैं और ये डेटा शीट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसकी डेटा शीट ओपन हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर की हमको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। देखिए इस पॉइंट पर इसका बेस है, यहाँ पर इसका एमीटर है, यहाँ पर इसका कलेक्टर पॉइंट है। देखिए इस तरह से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। और देखिए जो कंपोनेंट है इसका ओरिजिनल नंबर ये है। अगर आप सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो सर्किट डायग्राम में आपको इस तरह से उसका नंबर देखने को मिलेगा। अभी देखिए पहले हम एक कंपोनेंट और चेक करते हैं, थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर करें, फिर हम इसके अंदर और भी ज़्यादा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जैसे ये हमारा M7 है, अब हम इसे उसमें चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट देखेंगे। ये देखिए M0, M1, M2, ये यहाँ पर हमारा M7 पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए M7 ट्रांजिस्टर पर भी लिखा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना 2 लेग का है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अभी है तो इसके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ जेनर डायोड। हम क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हमारे डायोड की फ़ोटो आ चुकी है, इमेज आ चुकी है। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका दोनों पॉइंट का बताया हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर उसमें निशान लगा हुआ है वहाँ पर 1 है और यहाँ पर जो है नहीं है, यहाँ पे 2 है। 1 कैथोड है और 2 हमारा एनोड है। आप सभी को हमने डायोड के लेसन में भी बताया था कि जिस साइड पर यहाँ पर उसमें साइन लगा होता है वो हमारा कैथोड होता है, जहाँ से पॉजिटिव आउट होता है, और ये यहाँ पर हमारा एनोड है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा इसका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि इसकी जो टॉलरेंसी है, ये देखिए 2% से 5% तक। इसका मतलब ये अगर यहाँ से 1 वोल्ट इसमें जाएगा तो जब बाहर निकलेगा तो वो
2 से 5% तक वोल्टेज भी ड्रॉप होंगे, मतलब हो सकता है 0.95 या 98 तक इस तरह से वोल्टेज यहाँ से आउट होंगे। मतलब ये डायोड जो है इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन है कि ये मिली वॉट का है और 2% से 5% तक का टॉलरेंसी देगा। मतलब टॉलरेंसी का मतलब होता है उतने वोल्टेज इसमें ड्रॉप होंगे। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका हाईएस्ट वोल्टेज जो है वो 75 वोल्ट तक जो है ये चल सकता है। इस तरह से हमें इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब देखिए हम इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट चेक करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर J6 है, अब हम J6 के बारे में देखेंगे। देखिए हम वापस मार्किंग SMD पर क्लिक करेंगे। देखिए ये हमारा J है, आप देख सकते हैं यहाँ से J6 पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा इस तरह से ये ट्रांजिस्टर बना हुआ आया है, यहाँ पर भी बना हुआ आया है, तो आप उस तरह से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा ट्रांजिस्टर है ये देखिए, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये ट्रांजिस्टर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर इसमें ये बेस है इसका 1 नंबर पे, ये कलेक्टर 3 नंबर पे, एमीटर 2 नंबर पे। इस तरह से हम किसी भी ट्रांजिस्टर की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है ये इसका कोड है S9014। आप चाहें तो अगर इंटरनेट पे इस कोड को टाइप करेंगे तो भी आपको ये पूरी डेटा शीट डाउनलोड करने को मिल जाएगी। देखिए जो ट्रांजिस्टर है जो J6 के नाम से हमने यहाँ पर इसे SMD के मैट कोड से ढूंढा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका नंबर बताया गया S9014। अगर आप इस S9014 को गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इसी ट्रांजिस्टर की डेटा शीट डाउनलोड होती हुई दिखेगी। और देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका नंबर होता है, क्योंकि देखिए हमारे जो SMD कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर इतने बड़े नंबर नहीं लिखे जा सकते, इस वजह से इनको शॉर्ट में मार्किंग किया जाता है। ये देखिए जैसे J6 लिखा है, लेकिन इसका जो एक्चुअल में ओरिजिनल इसका नंबर है वो S9014 है। अब देखिए इसका बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता था कि बेस पर कितने वोल्टेज देना चाहिए और कलेक्टर एमीटर के हाईएस्ट वोल्टेज कितने होते हैं, तो आपको पूरी रेंज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखिए जो हमारा बेस होता है ये देखिए बेस पर मैक्सिमम 5 वोल्ट तक दिए जा सकते हैं, और जो हमारा एमीटर और कलेक्टर है देखिए यहाँ पर 45 और 50 का है। तो इस तरह से हमारे किसी भी हम ट्रांजिस्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अभी हमने वहां पर एक J8 ट्रांजिस्टर और देखा था, हम उसकी भी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ये J और ये हमारा 8, J8 पर हमने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इमेज है, क्योंकि बहुत से कुछ बड़े ट्रांजिस्टर के ऊपर भी इस तरह का नंबर हो सकता है, कुछ छोटे भी हो सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपका कंपोनेंट का जैसी यहाँ पर इमेज भी है उस हिसाब से आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे हमारा ट्रांजिस्टर कुछ इस टाइप से है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए ये इसका ओरिजिनल नंबर है जिससे हम नेट पर से इसकी डेटा शीट डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन है। ये 3 पॉइंट जो है इसका देखिए ये कलेक्टर, सेकेंड पॉइंट जो है देखिए एमीटर, फर्स्ट पॉइंट इसका बेस है। तो ये हमारे ट्रांजिस्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन। अब आप देखिए यहाँ पर इसका टोटल वैल्यू, इसका जो बेस है उस पर 4 वोल्ट तक दिया जा सकता है, और जो कलेक्टर और एमीटर है वो उसके हाईएस्ट 25 और 18 वोल्ट तक के हैं। यहाँ पर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। आपको इसकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेटा शीट निकालना पड़ेगी आपको। ये डेटा शीट ही है जो भी हमने ओपन करी है। देखिए ऑसिलोस्कोप में इसकी फ्रीक्वेंसी, ये देखिए इसका डायमेंशन क्या साइज है, इसका पूरा इसकी डिटेल है यहाँ पर। और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो यहाँ से आपको जानने को मिल जाएगा। किसी भी हम कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो वेबसाइट है smanuals.com, इसके अंदर आप देखेंगे तो डीवीडी प्लेयर के मदरबोर्ड, मॉनिटर, लैपटॉप, प्रिंटर, टैबलेट, टीवी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कार तक के ऑडियो पैनल के यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है। SManuals और टोटली फ्री है, इसमें किसी तरह का कोई हमें पैसा नहीं देना है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप किसी भी कंपोनेंट की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लैपटॉप, प्रिंटर, टीवी, डीवीडी प्लेयर, इन किसी की भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड किसी भी कंपोनेंट्स की जानकारी आप इस वेबसाइट से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको माइक्रो एसएमडी कंपोनेंट्स के नंबर के हिसाब से उनकी जानकारी और डेटा शीट निकालने के बारे में पता चल गया होगा कि किस तरह से हम किसी भी एक छोटे से कंपोनेंट की जानकारी बिना मल्टीमीटर के सिर्फ उसके नंबर से भी निकाल सकते हैं, और जिससे हमें टेस्टिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब 101% देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।